बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। आप सबको पता होगा कि हमारे बीच एक बहुत ही मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। एक हफ़्ता भी नहीं बचा है, मुश्किल से 2-4 रोज़। लेकिन उस महीने में जब हम रोज़ा रखते हैं तो पता है हम इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, दिन भर भूखे प्यासे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल फ़रमा ले। क्योंकि अगर हम रोज़ा रखे हैं भूखे प्यासे और अल्लाह ताला उसे कबूल ना फ़रमाए तो फिर तो हमारा भूखा रहना कोई मकसद ही नहीं हुआ ना, उस पर कुछ भी नहीं हमें हिस्सा मिलेगा सवाब का। तो इसलिए रोज़े में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपका रोज़ा कबूल भी नहीं होता और हमें लगता है कि हम रोज़ा हैं लेकिन हम सिर्फ भूखे हैं, हमें सवाब बिल्कुल नहीं मिलता। उलमा ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। पहली चीज़ क्या है? ज़बान की हिफाजत। अपनी ज़बान की हिफाजत करना चाहिए। झूठ, चुगलखोरी, लगो बकवास, इन सब से दूर रहना चाहिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोज़ेदार को चाहिए कि ज़बान से कोई फहश बात या जहालत की बात ना करें। दूसरा है निगाह की हिफाजत। निगाह की हिफाजत के लिए कहा गया है कि बीवी पर भी शहवत की निगाह न पड़े शौहर की। तो सोचिए अजनबी के लिए क्या ज़िक्र होगा। तो इसलिए हम किसी भी ख़राब जगह पे अपनी निगाह की हिफाजत करेंगे कि ख़राब जगह पे निगाह ना पड़े। या मोबाइल में बहुत लोग सीरियल्स देखते हैं इस टाइम पे, प्लीज़ यूँ भी नहीं देखना चाहिए। इस टाइम पे तो बिल्कुल ही दूर रहिएगा, वरना सिर्फ भूखे प्यासे रहने से क्या फ़ायदा कि हम भूखे रह रहे हैं लेकिन हमें उसका सवाब न मिले। तीसरी चीज़ है जो रोज़ेदार को एहतमाम ज़रूरी है, वो है कान की हिफाजत। हर मकरूह चीज़ से जिसका कहना ज़बान से निकालना नाजायज़ हो, उसकी तरफ कान लगाना और सुनना भी नाजायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि ग़ीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाहों में शरीक होते हैं। ये नहीं कि मैंने तो किया नहीं, वो कह रहे थे बस मैं बैठी हुई थी। नहीं, जो कह रहा है वो भी और जो सुन रहा है वो भी। आप हट जाइए, मेरा तो रोज़ा है, आप साइड हो जाओ वहाँ से। चौथी चीज़ है बाकी आज़ा, जो बदन की और आज़ा हैं, जैसे मसलन हाथ पैर जो हैं, उनको भी नाजायज़ चीज़ को पकड़ने से, पाँव को नाजायज़ चीज़ की तरफ चलने से रोकना। और इसी तरह से बाकी आज़ाए बदन को भी, जैसे पेट है तो इफ्तार के वक्त इतना ज़्यादा ना खा लें, बहुत ज़्यादा खाना भी मना है। पाँचवीं चीज़ है इफ्तार के वक्त हलाल माल से इफ्तार करना। हलाल माल हो उसी से आप इफ्तार कीजिएगा। और छठी चीज़ क्या है? छठी चीज़ है जिसका लिहाज रोज़ेदार के लिए ज़रूरी फरमाते हैं कि रोज़े के बाद इससे डरते रहना भी ज़रूरी है कि मालूम ये रोज़ा काबिल कबूल है भी या नहीं। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारे रोज़े को, हमारी नमाज़ों को, हमारी तस्बीहात को, हमारे तिलावत कुरान को अल्लाह जल्ल शानुहू कबूल फरमा ले। और अल्लाह ताला हम सब को कहने से ज़्यादा करने की तौफीक अता फ़रमाए। बस इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।